देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोलीय लेंस। गोलीय लेंस के बारे में बाद में हमने देखा था गोलीय लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। गोलीय लेंस होते हैं वो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक्चुअली मुझे कोई टॉपिक आगे पढ़ना होगा गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है, वो ऐसे चली जाएगी, क्यों जाएगी, क्या होगा, उसके बारे में मुझे आगे डिस्कस करना होगा। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, इसका मतलब यहाँ अपवर्तन होता है वो दो पृष्ठों से होता है, प्रथम पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, दो बार अपवर्तन होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ये गोलीय एक पृष्ठ लेंगे, बस कितना पृष्ठ लेंगे, एक पृष्ठ लेंगे, है ना। जब हम गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की बात करेंगे तो वहां एक ही पृष्ठ होगा, और आगे हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। तो लेंस के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो कितने पृष्ठ होंगे आपके, दो पृष्ठ होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक बार पढ़ेंगे कि एक बार अपवर्तन कैसे होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है आपके पास में, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। इंपॉर्टेंट चीज है, समझने लायक। देखो गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, मैं मान लेता हूं ये मेरे पास कोई गोलीय पृष्ठ है, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा ये किसी गोलीय लेंस का कोई पृष्ठ है, तो कौन से लेंस का पृष्ठ है, उत्तल का या अवतल का, उत्तल का। माना किसी गोलीय लेंस उत्तल लेंस का पृष्ठ कोई MN है, MN पृष्ठ हो गया, जिसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष हो गया, जिसके मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है, किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक, कोई समस्या। चलें आगे। जिससे OM प्रकाश की किरण निकलकर, OM जा रही है ना, ये M पॉइंट यहाँ है, OM प्रकाश की किरण निकलकर दर्पण लेंस के पृष्ठ पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात MI दिशा में चली जाती है। यहां से अपवर्तित होगी और अपवर्तित होने के पश्चात इस दिशा में चली गई, कोई समस्या, ठीक। MI दिशा में चली जाती है, तब कोई अन्य दूसरी प्रकाश की किरण बिंदु O से इस पृष्ठ के मध्य बिंदु से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना किसी विचलन के सीधी सीधी गुजर जाती है। देखो दो प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो कौन सा पॉइंट हो गया, I पॉइंट हुआ या नहीं हुआ। आप देखो एक प्रकाश की किरण ये हो गई, लेंस का एक पृष्ठ था गोलीय पृष्ठ, इससे अपवर्तित होकर ये किरण इधर चली गई। ये दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से इस पृष्ठ के सेंटर पॉइंट से बिना किसी विचलन के सीधी सीधी चली गई, है ना। अब बात आती है, आपके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि गुरुजी ये तो अपवर्तित हुई, लेकिन ये सीधी सीधी क्यों चली गई। बेटा ये पृष्ठ यूं है, सेंटर पॉइंट पर तो ये इस प्रकार से आएगा। यहां देखो आपके पास में ये अविलंब आएगा, और जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अविलंब के सापेक्ष आ रही है। जब भी कोई प्रकाश की किरण अविलंब के सापेक्ष किसी स्थान से गुजरती है, किसी अपवर्तक पृष्ठ से गुजरती है, तो वह बिना विचलन के सीधी सीधी गुजर जाती है, अविलंब के सापेक्ष जा रही है ना। लेकिन इस स्थान पर मैं यहाँ देखता तो यहाँ तो पृष्ठ ऐसे था या नहीं था, पृष्ठ ऐसे था, और जब यहाँ पृष्ठ ऐसे होगा तो अविलंब कैसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन आपकी प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ कोई कोण बनेगा। जब यहाँ कोई कोण बनेगा तो अब देखो ये प्रकाश की किरण इधर ही क्यों गई। अब देखो ये कौन सा माध्यम था आपका, विरल माध्यम, ये कौन सा माध्यम था, सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब जाएगी नहीं जाएगी, कोई समस्या, सही गया है सिस्टम। अब देखो मैं बात कर रहा था, मेरे पास में कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, O फॉर ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरण एक ऐसे गई, अपवर्तित होकर ऐसे चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई, वो सीधी सीधी इस प्रकार से गुजर गई। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे। अब देखो जब ये दोनों प्रकाश की किरणें इस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो आपके पास ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या प्राप्त हो गई आपको, I प्राप्त हो गई। कहां पर, इस पर। चले आगे।
इस बिंदु पर इस ऑब्जेक्ट की क्या प्राप्त हुई आपको, इमेज प्राप्त हो गई, हुई ना। चले आगे। अब देखो बेटा, मैं इस पृष्ठ का कहीं फोकस यहाँ होगा, वक्रता केंद्र यहाँ होगा, कहीं यही होगा वक्रता, फोकस यहाँ होगा और उसके जस्ट डबल दूरी पर कहाँ क्या होगा आपके पास में वक्रता केंद्र। तो मैं इस पर ऐसे लंब खींचता हूं, इस पर ऐसे ऐसे लंब खींचता हूं, बेटा इस एम पॉइंट पर मैंने लंब खींचा है तो ये लंब कहां होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। कहां पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है ना। इस गोलीय पृष्ठ का ये कौन सा हो गया, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को मैंने किस से डिनोट कर दिया, सी से। ये कौन है, लंब, मतलब अभिलंब खींच दिया। इस अभिलंब का नाम क्या हो गया बेटा आपके पास, एस एम सी हो गया। बोलो कोई समस्या, चले आगे, चले आगे। चलो भाई देखो, ये आपके पास आपतित प्रकाश की किरण, ये अविलंब, इन दोनों के मध्य कोई कोण बनेगा, इस कोण को क्या बोलेंगे अपन, आपतन कोण। किससे डिनोट करूंगा, आई से, है ना। चले आगे। ये आपके पास में अविलंब, अविलंब तो यही है, ये अपवर्तित किरण, तो ये वाला कोण क्या होगा आपका, अपवर्तन कोण क्या होगा, आर। ठीक, मैं इसके अंदर कुछ अन्य कोण अपनी तरफ से मान लेता हूं। ये वाला कोण अल्फा है, ये वाला कोण बीटा है, और ये वाला कोण क्या है, गामा है। क्या है, गामा है। बेटा पूरे डायग्राम में याद रखना, ये आर है और ये गामा है, दोनों में वेरिएशन है, ठीक है ना, अलग अलग चीज है, कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। चलो भाई देखो, ये अल्फा बीटा और ये क्या हो गया, गामा, यही बात हो रही है ना। चलो अब देखो, यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोल देता हूं। माना कोई उत्तल गोलीय पृष्ठ है या नहीं, माना किसी उत्तल गोलीय पृष्ठ एमएन के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु और रखी हुई है, रखी हुई है, इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु और रखी हुई है, जिससे ओ एम प्रकाश की किरण इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है, जो इस पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात एम आई दिशा में चली जाती है, तथा कोई अन्य दूसरी प्रकाश की किरण कहां से, बिंदु प्रकाशिक केंद्र से बिंदु P से बिना किसी विचलन के सीधे गुजर जाती है, जहां इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु, जहां इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब आई प्राप्त होता है। ठीक, चलो भाई अब देखो, ये मुझे प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, तब इस गोलीय पृष्ठ एमएन पर कोई अविलंब एस एम सी आपतित करते हैं, जहां आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर तथा अन्य कोण अल्फा बीटा और गामा। कोई समस्या? आप देखो बेटा, ये वाला गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ से मैं यहां कोई लंब डालता हूं, लंब डाल दो, ये लंब डालूंगा तो ये वाला पॉइंट कौन सा बोल दूं मैं, पी डैश। देखो पी पॉइंट तो यह होता है, इन पॉइंटों के मैं नाम कुछ ही बोल सकता हूं भाई, ठीक है ना। पी पॉइंट तो मेरा कहां पर है, इस स्थान पर है, और पी डैश पॉइंट जो मैंने ये लंब डाला है ना। लंब कैसे है आपका, ये गोलीय पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई थी तो यहां से ऐसे ऐसे लंब डाला है, ये अलग से, इसका मतलब ये बड़ी दूरी है, वो अति अल्प दूरी है। आपके पास में पी डैश जो दूरी है वो लगभग क्या है आपके पास, 0 है, ठीक है बेटा, अति अल्प दूरी है। अब देखो, सबसे पहले मैं त्रिभुज ये लेता हूं, त्रिभुज कौन सा है, ओ एम पी डैश, त्रिभुज ओ एम पी डैश दिखाया गया। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ एम पी डैश में अल्फा का मान निकालूं, तो यहां से मैं किसका मान निकाल दूं बेटा, tan अल्फा का मान निकाल दूं। tan अल्फा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, थीटा के जस्ट सामने लंब, लंब क्या आएगा आपके पास,
एम पी डैश, क्या आएगा एम पी डैश। ऐसा करूं मैं इसको, एक मिनट देखो, आपकी लैंग्वेज और यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लैंग्वेज और मेरे नोट्स की लैंग्वेज सेम आ जाएगी। मैं इस वाले पॉइंट को क्या बोल दूं बेटा, ओ डैश बोल दूं। क्या बोल दूं, कुछ भी नाम दे सकता हूं, पहले ही बोल चुका था। तो मैं यहां से ले लेता हूं त्रिभुज ओ ओ डैश एम, है ना, त्रिभुज ओ ओ डैश एम। चले आगे, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर tan अल्फा का मान निकालूंगा तो आपके पास में थीटा के जस्ट सामने लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ओ डैश एम बटा ओ ओ डैश। ओ डैश एम तो ये हो गया अपॉन ओ ओ डैश ये होगा। हुआ या नहीं हुआ, कोई समस्या? चलो इस पॉइंट को भी हटा दो, कोई काम नहीं है। चले आगे, अभी तो मैंने एक त्रिभुज लिया था, समकोण त्रिभुज। अब ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। कौन सा त्रिभुज, एम ओ डैश आई, है ना। एम ओ डैश आई में कौन सा कोण आ रहा है, बीटा। तो यहां से क्या मान निकाल दूं मैं, tan बीटा। tan बीटा का मान निकाल दूं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे का लंब बटा आधा। तो लंब tan बीटा बराबर लंब तो वही आएगा, कौन सा, ओ डैश एम और अपॉन ओ डैश आई। ओ डैश एम अपॉन ओ डैश आई आएगा या नहीं आएगा, है। एक त्रिभुज अभी ये लिया था, अब ये छोटा वाला त्रिभुज और ले लो, ले लो क्या, छोटा वाला त्रिभुज एम ओ डैश सी में, यही है ना, त्रिभुज एम ओ डैश सी में मेरे पास कौन सा कोण आ रहा है, गामा। तो यहां से मैं किसका मान निकाल दूं, tan गामा का निकाल दो। tan थीटा बराबर क्या आएगा, ओ डैश एम अपॉन ओ डैश, बोलो सी आएगा या नहीं आएगा, है ना। देखो बेटा, ये अल्फा बीटा और गामा के मान है ना, वो अल्प अल्प मान है। यहां मैं बोलूं, यहां अल्फा बीटा व गामा के मान अल्प हैं। जब अल्फा बीटा गामा के मान अल्फ हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, tan अल्फा बराबर अल्फा एंड tan बीटा बराबर बीटा एंड tan गामा बराबर गामा। क्यों होगा, देखो बेटा, tan अल्फा बराबर अल्फा क्यों लिखा, अगर tan अल्फा का मान अति अल्प है तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, अल्फा का मान 0। तो देखो tan 0 और tan 0 का मान कितना होता है, 0। tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। जब यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, तो यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ भी अल्फा होगा, अति अल्प कंडीशन में होगा ना। तो मैंने tan अल्फा बीटा के बराबर क्या मान लिया, tan अल्फा बराबर अल्फा मान लिया, बीटा बराबर बीटा मान लिया और tan गामा बराबर गामा मान लिया। कोई समस्या? आप देखो, आपके पास में अल्फा का मान कितना आया, ओ डैश एम अपॉन ओ डैश आया ना। बीटा का मान कितना आ गया, ओ डैश एम अपॉन ओ डैश एंड गामा का मान कितना मान लिया, ओ डैश एम अपॉन ओ डैश आया या नहीं, कोई समस्या? चले आगे। अब देखो बेटा, ये मैंने अल्फा बीटा गामा जो अपनी तरफ से अपनी इच्छा से माने थे उनके मान निकाल के रख दिए एक साइड में। इसको मैं नाम ऐसे ही अल्फा बीटा नाम से याद कर लेंगे। चले आगे। अब देखो, मैं बात करूंगा, मेरे पास कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ओ सी एम या एम ओ सी में, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एम ओ सी में, त्रिभुज एम ओ सी में कोई बहिष्कोण है क्या आपके पास, आई, क्या है, बहिष्कोण आई है। एक्चुअली बहिष्कोण आई का मान चाहिए मुझे, किसका मान चाहिए, बहिष्कोण आई का मान चाहिए। आपको पता है क्या, आपने 10th में पढ़ा है, किसी त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान, ये त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण ये हो गया, त्रिभुज ये हो गया, इसका बहिष्कोण बाहर का कोण ये हो गया। त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान उसके दो अंतर कोणों के कुल योग के बराबर होता है। ये वाला मान है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है।
ठीक है ना। अगर इस स्थान पर बहिष्कोण आप ये ना लेते, ये वाला बहिष्कोण लेते, तो इस कोण का मान इस कोण के और इस कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर आप बहिष्कोण इधर ये वाला लेते तो इस कोण का मान इन दोनों कोणों के बराबर होता है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का मान, देखो ये त्रिभुज हो गया, ये बाहर की तरफ भुजा बाहर निकाल दी, तो ये वाला कोण क्या हो गया, बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण का मान किसके बराबर हुआ, कोण आई बराबर क्या हुआ, कोण अल्फा प्लस कोण गामा, कोण अल्फा प्लस कोण गामा। कोण आई बराबर क्या आएगा, कोण अल्फा प्लस कोण, समीकरण 1। बोलो कोई समस्या भाई। यहां मैं बार बार फिर बोल रहा हूं, त्रिभुज MOC में ये कोण आई है वो बहिष्कोण है, और हम पहले से जानते हैं बहिष्कोण का मान त्रिभुज के दो अंतः कोणों के कुल योग के बराबर होता है। आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा ये चीज, ठीक। चले आगे। अब देखो, एक तो त्रिभुज MOC हो गया, दूसरा त्रिभुज और देखो MCI में, त्रिभुज MCI में यहां पर भी कोई बहिष्कोण है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में बहिष्कोण तो कौन आ रहा है आपका, गामा आ रहा है, बहिष्कोण गामा, गामा के बराबर क्या आएगा आपके पास, R प्लस बीटा आएगा, नहीं आएगा, कोण R प्लस कोण बीटा, बेटा कोण R का मान चाहिए, कोण R बराबर क्या हो जाएगा, कोण गामा माइनस कोण आएगा, ये समीकरण 2। कोई समस्या, चले आगे। अब बेटा आप देखो, एक्चुअली आप पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, इसका मतलब श्योर यहाँ अपवर्तन का सूत्र लगाना पड़ेगा, और अपवर्तन का सूत्र आपके पास में क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल का नियम आपने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल स्थिरांक कहते हैं, इसे म्यू या μ2 से डिनोट करते हैं। और μ2 बराबर क्या था, μ2 अपॉन μ1 बताया था। मैं स्नेल नियम लागू कर देता हूं, कौन सा नियम, स्नेल नियम अपवर्तन के लिए वैलिड है, इसलिए अपवर्तन के लिए मैं यहाँ क्या लगाता हूं, स्नेल नियम से, स्नेल नियम से। स्नेल नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1। बेटा μ2 μ1 क्या है, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक है ना, कोई समस्या थोड़ी है। अगर देखो यहां आई और आर, जब आपके पास में अल्फा और बीटा के मान अल्प हैं, अल्फा और बीटा के मान अल्प हैं, तो आई और आर के मान भी अल्प होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि कोण आई व कोण आर के मान अल्प हैं, तो कोण आई और कोण आर के मान अल्प होंगे, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, साइन आई बराबर आई होगा एंड साइन आर बराबर आर होगा। बेटा यदि किसी चीज के कोणों के मान अल्प होते हैं तो साइन आई बराबर आई हो जाता है, और टेन आई बराबर भी टेन आई हो जाता है, मतलब साइन के मान सेम हो जाते हैं। अगर ये अति अल्प मान होता कोस आई, तो कोस आई इज नॉट इक्वल टू आई होता, क्योंकि कोस में अगर आई का मान मैं 0 रखूंगा तो कोस 0 का मान 1 हो जाता है ना, कोस में नहीं होता, जबकि साइन और टेन में ये मान सेम रह जाते हैं, है ना। चलो अब देखो बेटा, साइन आई, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई अपॉन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, है ना, वज्र गुणा कर दो, μ1 आई है ना बराबर μ2 आया नहीं आया, आई व आर के मान रख दो, आई व आर के मान रखता हूं, देखो μ1 तो मेरा एज इट इज आ गया, आई का मान कितना है देखो एक बार, अल्फा प्लस, बोलो कोण अल्फा प्लस कोण गामा है या नहीं, प्लस नहीं बराबर μ2
कोण आर का मान कितना आया, कोण गामा माइनस कोण बीटा आया या नहीं आया, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा अल्फा बीटा के मान रखो μ1, अल्फा का मान कितना है O डैश m अपॉन O डैश, ये क्या देखो अल्फा का मान है ना, बीटा एक कौन है गामा, गामा का मान कितना है O डैश m अपॉन O डैश बराबर μ2 O डैश m अपॉन O डैश माइनस O डैश m अपॉन O डैश, आए या नहीं आए। आप देखो यहां से भी O डैश कॉमन आएगा बाहर, यहां से भी O डैश कॉमन आएगा और कॉमन आके दोनों O डैश m से O डैश m क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कटेंगे या नहीं कटेंगे, कटेंगे ना। यहां से O डैश m बाहर, यहां से O डैश m बाहर और O डैश m से O डैश m क्या हो गए, ये कट गए। आपको मान क्या मिला देखो μ1 बटा O डैश प्लस μ1 बटा O डैश C बराबर μ2 अपॉन O डैश C माइनस μ2 अपॉन O डैश, बोलो कोई समस्या। चले आगे। अब देखो बेटा मुझे चिन्ह परिपाटी से मान रखने हैं, किससे, चिन्ह परिपाटी से। O डैश देखो ये वाली दूरी तो अत्यल्प थी, तो ये पूरी दूरी इधर क्या है, बिंब दूरी है या नहीं, बिंब दूरी है या नहीं, बिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं आप, U से, है ना। चिन्ह परिपाटी से मान कौन कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस का। बेटा प्रकाश की किरण यूं आ रही है आपकी और दूरी मापनी पड़ रही है यूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा, माइनस का। O डैश सी दिए तो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे, प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का आएगा। क्यों आएगा कि प्रकाश की किरण यूं ही जा रही है और दूरी भी यहां से यहां तक मापनी पड़ रही है ना। चलो और क्या रह गया आपके पास, O डैश आई, ये क्या है, यहां से यहां तक प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करते हैं, लेकिन कैसी आएगी, प्लस की आएगी, है ना। ये सारे मान में रखता हूं μ1 अपॉन U, है ना, माइनस का U है ना, माइनस का U है। आगे चलो प्लस μ1 अपॉन R बराबर μ2 अपॉन O डैश C R माइनस μ2 अपॉन, आएगा या नहीं आएगा। अब देखो μ1 अपॉन ये, इधर क्या आ रहा है आपके पास में, आ रहा है ना। U और V को एक साइड में ले लो, देखो बेटा इसको इधर ले जाओ, इस पूरे को इधर से इधर ले जाऊं तो पक्षांतरण के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस, कैसा हो जाएगा, प्लस का होगा ना। इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या आएगा, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन, आएगा नहीं आएगा। इस पूरे मैटर को इधर से इधर लेके आऊंगा तो कैसा आ जाएगा, माइनस का, क्या आएगा μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन, आएगा या नहीं। आप देखो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन, दोनों के नीचे आ रहे हैं तो बोलो कोई समस्या। आप ये बताओ यहां μ1 और μ2 क्या थे, अपवर्तनांक थे दोनों पृष्ठों के, एक निर्वात का और एक माध्यम का, है ना। यदि मैं ऐसे करता, प्रथम माध्यम ये था और दूसरा माध्यम कांच था,
इसका अपवर्तनांक मैंने μ1 माना और इसका μ2 माना, ऐसे तो माना था। अगर मैं मान लूं यदि प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, वो अपवर्तनांक को मैं n1 से डिनोट कर दूं, किससे, n1 से, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, इसे किससे डिनोट कर दूं, n2 से डिनोट कर दूं। तो मेरा रिलेशन क्या आएगा बेटा, आप देखो एक बार, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 आएगा, जहां n1 और n2 क्या है, दोनों पृष्ठों के, दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं, पृष्ठ के दोनों ओर के अपवर्तनांक हैं। कोई समस्या, ये प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 और n2 है, वो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो ये आपके पास में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हुआ। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन में कुछ नहीं, आप एक बार अटेंशन के साथ देखेंगे, ये कोई गोलीय पृष्ठ था, सामने ऑब्जेक्ट रखा था, प्रकाश की किरण गई, अपवर्तित होकर यहाँ पहुंची, सीधी ऐसे आ गई, दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इनकी इमेज मिल गई। ये आपने अभिलंब खींच लिया, आपतन कोण अपवर्तन कोण आ गए। ये अल्फा बीटा आपने अपनी इच्छा से मान लिए, अभिलंब डाला तो अल्फा बीटा गामा के मान निकाले। अल्फा बीटा गामा के मान कैसे, त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में tan अल्फा tan बीटा tan गामा के मान निकाले आपने। आप पहले से जानते हैं tan अल्फा बीटा, यदि अल्फा बीटा गामा के मान अल्प होंगे तो tan अल्फा बराबर अल्फा रख देंगे, एंड बीटा बराबर बीटा, गामा बराबर अल्फा बीटा गामा के मान आ गए। फिर आपने कोण आई का और कोण आर का मान निकाला, कैसे, यहाँ त्रिभुज ले लिए अपनी इच्छा के अनुसार, 22 कोण में त्रिभुजों के मान निकाल दिए, इन कोणों के, त्रिभुजों से इन कोणों के मान निकाल दिए, ठीक है ना। कोण आई के और कोण आर के मान, आई और आर के मान क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता है, देखो एक्चुअली मुझे गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन लागू करना था, है ना। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर। एक्चुअली मुझे आई और आर के मान चाहिए थे, किसके मान, आई और आर के मान मुझे पता है अल्फा और बीटा के रूप में आएंगे। तो देखो आई बराबर, मैंने आई का मान पहले निकाल लिया अल्फा बीटा के रूप में, अब अल्फा बीटा के मान की जरूरत होगी तो वो मान मैंने पहले ही निकाल ली, तो ये मान की जरूरत थी, मुझे पता था, इसलिए मैंने पहले ही निकाल ली, है ना। आपके पास अल्फा या आई और आर के मान क्या है, कम है, अल्प है, तो साइन आई बराबर आई हो जाएगा और आर बराबर आर, ये आ गया, बस गुणा किया। फिर क्या है, आई और आर के मान रखे हैं अल्फा बीटा के रूप में, अब अल्फा बीटा के मान रख दिए, ओ डैश एम से ओ डैश एम कट गए, ये मान बचे। अब तो चिन्ह पर प्रॉपर्टी से मान रखे हैं, बोलो समस्या क्या है? एक दो बार, कम से कम आप 2 बार डेरिवेशन को करेंगे, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के बाद में आई और आर के मान निकालने हैं, और आई और आर के मान निकलें, उन मानों को स्नेल नियम में लागू रख दो और उसको सॉल्व करो, जो रिलेशन आएगा चिन्ह प्रॉपर्टी से वैल्यू रखने के बाद जो रिलेशन आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलो भाई, थैंक यू।